So, hello everyone. In this video, we are talking about a theorem proof that every non-linear space is a metric space, but converse may not be true. ये जो हमारा x है और ये नॉर्म है, ये x जो है हमारा वेक्टर है और ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करने के लिए हमें क्या बताना होगा कि ये मैट्रिक स्पेस है या नहीं है। अब मैट्रिक स्पेस डिफाइन करने के लिए 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स हमारा वेक्टर दिया हुआ है और ये मैट्रिक स्पेस कब होगा, जब ये फंक्शन डी पर इस तरीके से डिफाइन होगा एक्स क्रॉस एक्स एक्स टेंस टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डी एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए जब एक्स इज इक्वल टू वाई दे रखा हो। थर्ड कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डी वाई एक्स के। उसके बाद में फोर्थ है हमारा डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होना चाहिए। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एक नॉर्म लीनियर स्पेस लिया है हमने डी एक्स वाई, और इसको हम इस एक्स माइनस वाई, नॉर्म एक्स माइनस वाई लिख देंगे। यहाँ पे एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे वेक्टर एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए हमने ये लिखा और ये हमने यहाँ से पुट कर दी डायरेक्ट कंडीशन। जो हमने नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ किया था उसी से फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लगाई है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये पॉजिटिव होता है, ये नॉन निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, डी एक्स वाई, इसमें हमें जीरो की तरफ प्रूफ करना है। अगर हम नॉर्म एक्स माइनस वाई को जीरो प्रूफ कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका वेक्टर जीरो है, ये जो इसके अंदर जो वेक्टर है वो जीरो होगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये कन्वर्सली हो जाएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हम एक्स की जगह पे एक्स रख देंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसको हम कन्वर्सली ये ऐसे इसको इफ़ एंड ओनली इफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे थर्ड कंडीशन है डी एक्स वाई है, इसमें हमने एक्स नॉर्म एक्स माइनस वाई लिखा, यहाँ पे हमने माइनस बाहर लिया जब इससे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको हमने माइनस वन इस तरीके से जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था उस तरीके से इसको अलग करिए। जैसे अल्फ़ा है, अगर हम अल्फ़ा एक्स है लिखा हुआ नॉर्म में, तो हम इसको अल्फ़ा को अलग कर लेते हैं, मॉड अल्फ़ा नॉर्म एक्स लिख देते हैं। सेम हमने वही किया, माइनस वन नॉर्म वाई माइनस एक्स, फिर उसके बाद में हमने ये डी वाई एक्स लिख दिया। उसके बाद में है फोर्थ कंडीशन डी एक्स वाई है, इसको हमने क्या किया, नॉर्म एक्स माइनस वाई लिखा, हमने जेड को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया इसमें, फिर हमने क्या किया, इसको डिफाइन अलग अलग कर लिया। जब हमने इसको अलग अलग कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड और डी जेड वाई।